बेवकूफ जैसा तो करता है। छोड़ो, अब हम आते हैं फिजिक्स पे, ठीक है। आराम से खाली सुनना, जिसको छूट जाएगा यूट्यूब पर देख लेगा, ठीक है। इसलिए हम शुरू कर दिए हैं। चलो देखो, हम छाया के बारे में बताते हैं। छाया जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु के विपरीत एक काले रंग की आकृति बन जाती है। जैसा आदमी रहेगा, जैसा वस्तु रहेगा, आदमी रहेगा तो आदमी जैसा, वस्तु रहेगा तो वस्तु के जैसा बनेगा। एक काले रंग की आकृति बन जाती है, उस आकृति को छाया कहा जाता है। प्रकाश का नेचर होता है सीधी रेखा में चलना। प्रकाश का क्या नेचर होता है? सीधी रेखा में चलना। तो वो तो हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। प्रकाश का पथ कैसा होता है? तो सीधा होता है। प्रकाश का पथ कैसा होता है? सीधा। तब प्रकाश का पथ सीधा होता है। और सीधा वो तो अपना नेचर में चलेगा, वो सीधा चलेगा। लेकिन जब उसके पथ में, उसके रास्ते में, उसके सामने कोई वस्तु आ जाएगी, अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं निकल सकती है, अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। जब उसके पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाता है तो उसके विपरीत ओर, विपरीत माने उसका उल्टा, उसका उल्टा ओर एक काले रंग की आकृति बन जाती है। उस आकृति को हम कहते हैं छाया, परछाई। हम लोग अपने शब्दों में परछाई बोलेंगे उसको। छाया और प्रतिबिंब में अंतर है। प्रतिबिंब जो हम दर्पण में देखते हैं उसको कहते हैं प्रतिबिंब। वो दर्पण से प्रवर्तन के बाद होता है प्रतिबिंब। आगे मैं बताऊंगा, अभी वहां पर नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे मैं वहां पे आऊंगा, ठीक है। तो छाया और प्रतिबिंब में जो है अंतर है। छाया के बारे में हो गया था। दूसरी बात आप आत्मदीप्त के बारे में हो ही गया था, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, आत्मदीप्त कहलाता है। अदीप्त के बारे में भी हो गया था कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। इसमें एक नंबर का सवाल एकदम डेफिनेटली आता है, एकदम जरूर आता है। कौची आता है? चंद्रमा क्या है? तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए बी सी डी में कहीं भी आपको अदीप्त नजर आ जाए तो अदीप्त मारेंगे। रात के समय चमकता है, इस ई जो है टेंशन में डाल देगा तुम लोग के। चमकता है वो अपने प्रकाश से नहीं, वो सूरज के प्रकाश से चमकता है। सूरज शाश्वत है, हमेशा वो जागा रहता है, उगा रहता है हमेशा, वो डूबता ही नहीं है। लेकिन ग्रह के अकॉर्डिंग, ग्रह के हिसाब से उगता है, डूबता है, कुछ भी। दिन रात का होना पृथ्वी के रोटेशन के कारण, दिन रात का होना पृथ्वी के रोटेशन के कारण होता है। घूमता है पृथ्वी अपने अक्ष पर, जिसके कारण दिन और रात होता है। हवा चलती है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऐसे तो मेन कॉज आपको हम बता ही दिए नुमा में, है ना। चलिए आगे, प्रकाशीय माध्यम भी बता चुके हैं। कहां तक बताए हैं ये बताओ पहले? छाया तक। छाया तक हो गया था। अब अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। लिखना नहीं है, अभी सीखना है। प्रकाश का प्रवर्तन, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। लिसन, आराम से पहले सुनो कि क्या हम बोल रहे हैं। सबसे पहले एक बढ़िया लिसनर बनल जाता है, उसके बाद स्पीकर बनल जाता है। बढ़िया से ढंग से सुनो, समझ में आया? जो नॉलेज तुमको सुन के मिल जाएगा। जिंदगी में इतना पढ़े के है नहीं यार, कितना लिखोगे, कितना लिखोगे। दिमाग को इतना भास्ट कर लो ना कि भूल के मास्टर साहब बता रखे, माइंड टू माइंड हो जाएगा, कड़कड़ा हुआ। इतना है ना ससुरा पढ़ने का, विद्या का कोई अंत नहीं है। लिख के क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहले सीख लेंगे, उसके बाद लिख लेंगे। सही है कि नहीं है? चलिए हम बता रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन जानने से पहले आप समझ लो, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। आने वाला किरण आपतित किरण। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। जब आपतित किरण किसी चिकने समतल सतह पर टकराती है, जस्ट लाइक मिरर, आईना। मिरर आईना ने लेते हैं, किसी चिकने समतल सतह पर टकराती है और टकराने के बाद अब आती हुई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल सतह पर टकरागी और टकराने के बाद दूसरे माध्यम में चली जाती है। एक निश्चित कोण बनाते हुए दूसरे माध्यम में चली जाती है। उसे प्रकाश का प्रवर्तित किरण कहते हैं। जो किरण टकरा के चला गया वो प्रवर्तित किरण हो गया।
किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण, जब आपतित किरण किसी चिकने समतल सतह पर टकराती है और टकरा के दूसरे दिशा में, दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो उसको हम जाने वाला प्रकाश को हम क्या कहेंगे? प्रवर्तित किरण कहेंगे। आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच डाल देंगे वो लंब, आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच एक लंब डाल देंगे, उसको हम कहेंगे अभिलंब। उसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब। आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच डाला गया लंब अभिलंब होता है। क्लियर? सुन लीजिए अगला टॉपिक। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण जो है क्रिएट होता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण से बिलोंग करेगा वो आपतन कोण, आपतित किरण से जो संबंधित होगा वो आपतन कोण। प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, बना कोण प्रवर्तन कोण होता है। क्लियर? आपतित किरण से जो बिलोंग करेगा, अभिलंब तो रहेगा, अभिलंब बीच में रहेगा, और जो आपतित किरण से बिलोंग्स करेगा उसको आपतन कोण, और जो प्रवर्तित किरण से बिलोंग्स करेगा उसको प्रवर्तन कोण। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम में बताएंगे कि आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। जानिए वो आपतन बिंदु, तो कभी सर ने बतलो आपतन बिंदु, तो जे बिंदुआ पर आके आपतित किरण टकरेगा, जहां से निकल गई प्रवर्तित किरण, अभिलंब हुआ, तीनों एक ही तल में रहा, एक ही बिंदुआ पर रहता है, उसको कहते हैं आपतन बिंदु। उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम। पहला, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण 20 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण 20 डिग्री बराबर होगा। आपतन कोण अगर 50 डिग्री है तो भी क्या होगा? 50। यानी कि θ1 बराबर θ2, जहाँ θ1 बराबर आपतन कोण और θ2 बराबर प्रवर्तन कोण। क्लियर? तो प्रकाश का प्रवर्तन तो समझिए गया, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है ये भी समझ गया, आपतित किरण क्या है ये भी समझ गया, प्रवर्तित किरण क्या है ये भी समझ गया, अभिलंब क्या है वो भी समझ गया, आपतन बिंदु समझ गया, आपतन कोण समझ गया, प्रवर्तन कोण समझ गया, प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम है वो भी समझ गया। ये हो गया। अब मौखिक रूप से बोल दिए, ये जो बोल देते हैं ना बाबू, वो दिमाग में चला जाता है। बोलो कि नहीं जाता है? जाता है। तो पढ़ाई का मतलब ये होता है, पढ़ाई का मतलब ये होता है, ये नहीं होता है कि है ससुरा लिखो रे, अरे क्या लिखो यार, नॉलेज दैट इज इन योर माइंड। दिमाग वही है ना जो तुम्हारे पास है, ज्ञान बुद्धि वही है जो तुम्हारे दिमाग में है। मनी दैट इज इन योर पॉकेट, पैसा वही है जो तुम्हारे जेब में है। क्या लगता है एक होटल में हम चले जाएंगे, हमारे अकाउंट में 5 लाख रुपया है, जाके खा लेंगे और फिर बात कहेंगे हाय हमारे पैसा, हाय हाय, कहेगा थरिया मैं प्लेट बम्बई से भूत के काज में। तो जेब में जो पैसा है वही तुम्हारा रियल पैसा है बाबू। अभी तुम्हारे बैंक में कितना आनंद फानंद में तुमको आ जाए 5,000 की जरूरत, कहाँ से? बैंक खुलल है नहीं। बैंक एक ऐसा जगह है ना जी कि जहाँ पर आदमी जो है ना अपना पैसा दे के बेवकूफ बन जाता है। सर करे पड़ता, महाराज सर क्या कहेंगे जी, अपना पैसा है, इंटरेस्ट देगा नहीं, कुछ देगा इंटरेस्ट, कुछ देगा, कुछ नहीं देगा। बैंक एक ऐसा जगह है जहाँ लोग अपना पैसा रख के खुद बेवकूफ बन जाता है। एटीएम से निकालेंगे। उससे बढ़िया जो है ना तुम किसी बिजनेस में लगा दो, बिजनेस बड़ी अच्छा चीज है, जमीन उमीन किन लो। सही बोल रहा है। चलो ठीक है लिखो।